देश का दलित समाज अब उबल रहा है। 2 अप्रैल 2018 से बड़ा आंदोलन भारत की सड़कों पर होगा, यह मैं गारंटी के साथ आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। अब भारत राष्ट्र की जगह हिंदू राष्ट्र खड़ा हो रहा है और हिंदू राष्ट्र में दलित एक दर्शक और श्रोता के रूप में होगा, ऐसी शासनकर्ताओं की मंशा है। और चूंकि डॉक्टर रतनलाल एक यंग हैं, आर्टिकुलेट हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते हैं और अंबेडकर नामा एक ऐसा उन्होंने प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है जहां डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर बहस होती है। तो बीजेपी ने या आरएसएस कर लीजिए, दलित नेताओं के ऊपर इनका राज हो गया। दलित नेता सरेंडर कर दिए हैं। दलित नौजवानों ने अपनी ताकत 2 अप्रैल को दिखाई, वो 100 साल में एक बार होता है। तो बचा कौन है? अब बचे हैं कुछ इंटेलेक्चुअल्स। उस इंटेलेक्चुअल में सबसे बड़ा नाम कौन सा है आजकल? तो डॉक्टर रतनलाल। तो डॉक्टर रतनलाल को रात के 10:30 बजे पकड़ो, ताकि बाकी जो छोटे मोटे दलित इंटेलेक्चुअल हैं उनको एक मैसेज मिल जाए और वो भी जो है अपना झंडा जो है झुका दे। आरोप है कि धार्मिक भावना उनकी जो है आहत हुई है दूसरे समाज की, हिंदुओं की स्पेशली। अगर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं इस बात से आहत हो गई हैं तो दलितों के बारे में जो हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है तो उससे हमारी भावनाएं आहत नहीं हुई हैं। हम पुलिस स्टेशन गए थे क्या FIR दर्ज करने। अगर धार्मिक भावनाओं को आहत होने का यही स्टैंडर्ड है तो RSS का हर सदस्य इंक्लूडिंग मोहन भागवत जेल में होना चाहिए। ये मनुस्मृति को मानते हैं। मनुस्मृति का लेखक कौन है? मनु है। मनु को कौन है? स्वयंभू कौन है? ब्रह्म हिमसेल्फ। ब्रह्म का कहना है कि अछूत है, इनके साथ ऐसा व्यवहार करो। हाँ, ये धन संग्रह करते पकड़े जाएं तो इनको देश से बाहर करो, इनका धन वापस ले लो। हाँ, इनके नाम ऐसे हों कि नाम लेने से ही लोगों में उक्काई आए। तो दलितों के नाम कुकुर भी हैं, दलितों के नाम पड़ो भी हैं। तो यह एक वैचारिक लड़ाई है। पहला शॉट जो है, RSS has fired the first ideological shot and प्रोफेसर रतनलाल is the target। सर, दलित होने की वजह से भी उनको टारगेट किया जा रहा है क्या? क्योंकि दलित होने का मतलब हिंदू राष्ट्र में श्रोता होना है। आप सुनिए, आप बोलिए मत। तो जैसा मैं बता रहा था, मेरे बचपन में आप जमींदारों के सामने दलित हंस नहीं सकता था। दलित महिला घूंघट नहीं निकाल सकती थी। हैं? तो अब उनकी अपर कास्ट को लगता है, RSS को लगता है कि हमने भारत पर कब्जा कर लिया है। 2014 और 19 की इलेक्ट्रल विक्ट्री को वह अपनी लोकतंत्र में इलेक्ट्रल सक्सेस नहीं मान रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र पर कब्जे की तरह से ले रहे हैं। इसलिए रतनलाल को अगर साइलेंस कर दिया जाए तो गांव का दलित प्रधान अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा। लगता है आपको सब दलित अब शांत होंगे? देखिए, दलित तो एक व्यापक कैटेगरी है। दलितों में चमार, उसको कोई शांत नहीं करा पाया है। आपको नहीं लगता सरकार ने चिंगारी लगा दी है दलित समाज? सरकार ने, हमने कहा है ना कि दे हैव फायर्ड द फर्स्ट शॉट। और उनको नहीं मालूम कि पासी को मैनेज कर लेंगे, खटिक को मैनेज कर लेंगे, वाल्मीकि को मैनेज कर लेंगे, गुर्जर समाज को मैनेज कर लेंगे, कुर्मी को मैनेज कर लेंगे, चमार को नहीं मैनेज कर सकते। RSS आर्गूमेंट करना, कन्वर्सेशन करना, डायलॉग करना उसे नहीं मालूम। उसे शायद यह ठीक से नहीं मालूम कि हिटलर बैग जापानीज रॉयल आर्मी को कोहिमा में चमार रेजिमेंट ने हराया था। उसे शायद ये नहीं मालूम कि काशी, जो ब्राह्मणों का ज्ञान का पीठ है, एक वेल ड्रेस्ड चमार संत ने हराया था। उनको ये नहीं मालूम
कि किस तरह से राउंड टेबल में बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी को नंगा कर दिया था। तो ये अम्बेडकर बाद एक बिजली का 440 वोल्ट वाला वह तार है जिसमें हमेशा बिजली बहती रहती है, उसको कोई छेड़ेगा अपने नंगे हाथों से तो भस्म हो जाएगा। इसीलिए आरएसएस अपने नंगे हाथों से रतनलाल पर हमला नहीं कराया है, बल्कि एक दरोगा को भेज करके हमला कराया है। दलितों में भयंकर गुस्सा, खासकर चमारों में। नहीं, दलित पूरे समाज में गुस्सा है, लेकिन लड़ाई लड़ेगा चमारी। लेकिन सर पहले से बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जो है जेलों में बनना, चाहे तेल तुमड़े हों, चाहे और भी एक्टिविस्ट हों, राइटर हों, लेखक हों। देखिए, बाकी जो इंटेलेक्चुअल्स में और रतनलाल में थोड़ा फ़र्क है। तो बाकी इंटेलेक्चुअल हैं, उसमें से कई लोगों का पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट वगैरह रहा है और उनको भी फंसाया गया है, लेकिन प्रोफेसर रतनलाल तो प्योर एकेडमिक है, प्योर इंटेलेक्चुअल है। और उनके घर के सामने बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगी हुई है। उनके कंपाउंड में 4 आम के पेड़ हैं। आपको मालूम होगा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में दलितों को आम का पेड़ लगाने का अधिकार नहीं हुआ करता था। तो रतनलाल दिल्ली विश्वविद्यालय के 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पर बैठा हुआ है और ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है। मीडिया चला रहा है कि राजाओं की तरह रहते हैं रतनलाल दिल्ली विश्वविद्यालय में। यस, बड़ा फार्म हाउस तरह बनाकर। तो दलित रिसोर्ट बना रखा है। आप जो रास्ता क्या है? 25 करोड़ 90% आबादी, 85% आबादी क्या इस देश में 2म दर्जे का नागरिक हो जाएगा? और कल चंद्रभान की प्रसाद की बारी आ सकती है, शंभू की बारी आ सकती है। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। हाँ, और मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। मैं जेल में 57 दिन जेल लखनऊ में रहा हूँ, लाठिया का तिहाड़ जेल में रहा हूँ और रायनगर जेल में रहा हूँ। मुझे जेल से क्या एक समाज के तौर पे हम लोग डरपोक हैं? हम एक कम्युनिटी के तौर पर डरपोक हैं? हम अपने संवैधानिक अधिकार के लिए भी सड़कों पर नहीं निकल पा रहे हैं? डरपोक नहीं है। इस आरएसएस से लड़ने का जो सबसे बड़ा हथियार अम्बेडकर का नाम और विचार है। आप ये बताइए, अभी हमारे नौजवानों से हमारी बात हो रही है, सभी लोग अम्बेडकरवादी हैं। मैं ही क्यों सूट में मैं कोई और नहीं साबित होगा। बाबा साहब जब तालाब, पहाड़ का तालाब में 49 डिग्री तापमान था, तब कोट पहन के गए थे। बॉम्बे में तब एसी कार में नहीं था, एसी घर में नहीं था, एसी ऑफिस में नहीं था। बॉम्बे समुद्र के किनारे है। देश में पूरा मध्य प्रदेश चक्का जाम है ओबीसी का, बीजेपी के खिलाफ। हाँ, तो यह कुछ खबरी है, उसी में वही आहिर भाई लोग होंगे जाके जाम करने वाले। नहीं, लोधी, गुर्जर, जाट ये लोग बंद कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये कई बार जब आप पर दबाव पड़ता है, मार पड़ती है, तो आप देखिए दिल्ली भी हमने करने की कोशिश करती है। क्या आज से कोई नया आंदोलन शुरू होने वाला है? रतनलाल भी उसकी कड़ी होंगे। एक चीज़ तय है, उन्होंने मेरे ऊपर 3 दिन पहले FIR किया है मध्य प्रदेश में। प्रोफेसर रवि को पीटा गया है उत्तर प्रदेश में, रतनलाल जी को गिरफ्तार करके लेके चले गए। हम इस देश की मनुवादी सरकार को बता देना चाहते हैं, यह टेस्टिंग ख़त्म कर दीजिए। यह टेस्टिंग अब नहीं चलने वाला, यह संयोग और प्रयोग का खेल बंद कर दीजिए। यह इस देश का दलित समाज अब उबल रहा है। 2 अप्रैल 2018 से बड़ा आंदोलन भारत की सड़कों पर होगा, यह मैं गारंटी के साथ आपके चैनल पर बोल रहा हूँ।